हेलो एवरीवन। आज हम लोग ओटी ज़ोनिंग के बारे में ट्रेनिंग करेंगे। ये ट्रेनिंग जो है ओटी टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ और हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के लिए है। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद जो स्टाफ होंगे दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओटी ज़ोनिंग स्टैंडर्ड्स। They will be able to maintain infection control protocols, ensure safe movement and sterile field maintenance, follow NABH compliant OT practices. So basically हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि आप ओटी की जोनिंग को समझें, आप इन्फेक्शन कंट्रोल को के प्रोटोकॉल्स को मेंटेन कर पाएँ, आप सेफ मूवमेंट इनसाइड ओटी एंड स्टेराइल फील्ड का मेंटेनेंस कर पाएँ और आप एनओबीएच कंप्लायंट ओटी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो पहला तो हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू ओटी जोनिंग। ओटी जोनिंग क्या होता है? ओटी जोनिंग इंश्योर्स कि इन्फेक्शन कंट्रोल, एसेप्टिक वर्कफ्लो एंड पेशेंट एंड स्टाफ सेफ्टी दैट इंश्योर्स इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है? aseptic workflow and patient and staff safety. The OT complex is basically divided in four major zones. One is protective zone, second is clean zone, third is sterile zone, fourth is dirty zone और disposable zone. इन चारों जोन को समझना, उनमें क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ये समझना, उसमें किस तरह से मूवमेंट होता है स्टाफ का या पेशेंट का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का या लिनेन का, ये भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ताकि आप इन्फेक्शन कंट्रोल कर पाएँ। So understanding these zones help staff maintain sterility, avoid contamination and follow correct movement protocols. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आप याद कर लीजिए कि ओटी कॉम्प्लेक्स जो होता है 4 मेजर जोन्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्रोटेक्टिव जोन, दूसरा होता है क्लीन जोन, तीसरा होता है स्टेराइल जोन और चौथा जो होता है वो आपका डर्टी जोन और डिस्पोजेबल जोन कहलाता है। ठीक है? अब ओटी ज़ोनिंग का एक हम छोटा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं। लेट मी reduce it a little bit. I hope it is visible now. तो बेसिकली ये ओटी ज़ोनिंग का विजुअल आपका ओवरव्यू है। आपका ये प्रोटेक्टेड कॉरिडोर है, इसमें एंट्री करते हैं आप तो आपका चेंजिंग रूम आता है, पेंट्री होती है, यहाँ पे प्री ऑप वेटिंग एरिया होता है या रेस्टिंग एरिया होता है, आप कह सकते हो स्टाफ भी रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इधर जो होता है आप यहाँ से इस तरह से मूव कर सकते हो अंदर और ये रिकवरी या रिसेप्शन होता है और ट्रांसफ़र एरिया होता है। ठीक है? यहाँ से आए आप, ये क्लीन कॉरिडोर है। ठीक है? तो क्लीन कॉरिडोर में आपके स्टेराइल स्टोरेज होता है, स्टरलाइज़ेशन होता है, असेंबली होती है, वॉशिंग होता है, रिसिप्ट होता है। फिर इधर जो होता है वो स्क्रबिंग एंड गाउन होता है, इसमें प्रिपरेशन होता है। ठीक है? फिर एनेस्थीसिया रूम होता है, ये ऑपरेटिंग रूम होता है एंड दिस इज़ डिस्पोजेबल रूम एंड दीज़ आर फ्यू रूम्स व्हिच आर देयर। हाँ, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आने के बाद डिस्पोजेबल कॉरिडोर होता है, तो ऑपरेशन के बाद और यहाँ से एग्ज़िट होता है। तो ऑपरेशन के बाद कोई भी जो आपका वेस्ट होता है वो इधर से डिस्पोज़ हो जाता है डिस्पोज़ल कॉरिडोर से। ठीक है? अब जो है ज़ोन में क्या-क्या होता है, ज़ोन वाइज़ हम देख लें तो प्रोटेक्टिव ज़ोन में आपका रिसेप्शन होता है, वेटिंग रूम फॉर द पेशेंट एंड रिलेटिव्स, चेंजिंग रूम होता है, प्री एनेस्थीसिया रूम होता है, स्टोर्स एंड रिकॉर्ड्स होते हैं, टीएसएसयू होता है, ट्रॉली बे होता है और कंट्रोल एरिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है? क्लियर ज़ोन में आपका प्री ऑपरेटिव रूम होता है, रिकवरी रूम होता है, प्लास्टर रूम होता है, स्टाफ रूम होता है, एनेस्थेटिक स्टोर होता है और एक्स-रे यूनिट होती है। फिर स्टेराइल एंड एसेप्टिक ज़ोन में ऑपरेटिंग रूम होता है, स्क्रब रूम होता है, देन एनेस्थीसिया इंडक्शन रूम इज़ देयर, इंस्टेंट इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज़ेशन रूम इज़ देयर, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली एरिया इज़ देयर। ठीक है? फिर डिस्पोजेबल में डर्टी वॉशअप रूम, डिस्पोजेबल कॉरिडोर और जेनिटर क्लोजेट होता है। तो ये इस तरह से डिवाइड होता है ओटी ज़ोन। प्रोटेक्टिव ज़ोन, क्लीन ज़ोन, स्टेराइल और एसेप्टिक ज़ोन एंड डिस्पोजेबल ज़ोन और उसमें क्या-क्या होता है ये यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके? तो आप विजुअल में भी इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें किया गया है। फिर प्रोटेक्टिव ज़ोन फर्स्ट। द फर्स्ट एंट्री पॉइंट इनटू ओटी कॉम्प्लेक्स इज़ प्रोटेक्टिव ज़ोन। पर्पस कंट्रोल एंट्री, चेंज इनटू ओटी अटायर एंड मेंटेन बेसिक क्लीनलीनेस लेवल। ये इसका पर्पस होता है। ठीक है? इंक्लूड मतलब ज़ोन 1 या प्रोटेक्टिव ज़ोन में क्या होता है कि इसमें आपके जो होते हैं ओटी चेंजिंग रूम्स होते हैं, प्री ऑप वेटिंग एरिया होता है, पेशेंट ट्रांसफर एरिया होता है, स्टाफ रूम होते हैं एंड स्टोर रूम होता है। कौन-कौन होना चाहिए इसमें जाना चाहिए तो एंटर ओनली इन क्या होना चाहिए, स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वन्स दे एंटर ओनली इन ओटी स्क्रब्स,
मास्क, कैप, शू कवर, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसमें इसको यूज़ करना है एओटी में एंटर करने से पहले। इंश्योर नो आउटडोर फुटवियर एंटर्स, मतलब बाहर से जो जूता आता है उसे उतार करके वहाँ पे फुटवियर चेंज कर लीजिए आप। चेक पेशेंट डिटेल्स बिफोर एंटरिंग क्लीन जोन, क्लीन जोन में एंटर करने से पहले पेशेंट की डिटेल को प्रॉपर चेक कर लीजिए कि आप सही पेशेंट को लेके जा रहे हैं। तो आप पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन के जो रूल होते हैं उसको फॉलो कर लीजिए, वो मेरे नर्सिंग के वीडियो में है। यू कैन सी नर्सिंग वीडियो हाउ टू आइडेंटिफाई अ पेशेंट, ठीक है। अब सेकंड जोन जो होता है वो आपका क्लीन जोन होता है। क्लीन जोन में क्या होता है, दिस एरिया वेयर क्लीन बट नॉन स्टरलाइल एक्टिविटीज अकर, मतलब क्लीन तो होना ही होना है, स्टराइल हो चाहे ना हो, नॉन स्टराइल भी हो, तो क्लीन जोन 2 में नॉन स्टराइल चलता है। जैसे तो यहाँ पे क्या क्या होता है, पर्पस क्या क्या है इस जोन का। पर्पस है प्रिपरेशन एंड सपोर्ट एक्टिविटीज, मूवमेंट ऑफ स्टराइल सप्लाईज फ्रॉम SCSSD, ठीक है। इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं उसमें, एनेस्थीसिया रूम होता है, प्रिपरेशन रूम होता है, इक्विपमेंट रूम होता है, स्क्रब स्टेशन एरिया होता है एडजेसेंट टू स्टेराइल जोन। तो आप ये देख सकते हो कि आपका जो क्लीन कॉरिडोर है उसमें एनेस्थीसिया रूम है, ठीक है। एनेस्थीसिया रूम है, प्रिपरेशन रूम है, ठीक है, इक्विपमेंट रूम्स है, और स्क्रब स्टेशन एरिया है, ठीक है, स्क्रबिंग एंड गाउनिंग का ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टाफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लीन जोन में। क्लीन जोन में स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन क्लीन एनवायरनमेंट, अवॉइड अननेसेसरी ट्रैफिक, मतलब जो लोग रिक्वायर्ड नहीं उनको क्लीन एरिया में आने की ज़रूरत नहीं है, और इंश्योर इक्विपमेंट इज डिसइंफेक्टेड बिफोर एंटरिंग स्टेराइल जोन। तो आप जो इक्विपमेंट लेके स्टेराइल जोन में जा रहे हो, यू हैव टू इंश्योर कि इट इज़ डिसइंफेक्टेड, मतलब स्टेराइल किया हुआ है, ठीक है। अब आपका आता है स्टेराइल जोन जो कि जोन 3 है। तो जोन 3 इज हार्ट ऑफ ओटी कॉम्प्लेक्स एंड completely infection free. That is the responsibility of OT staff to ensure that area is completely infection free. How you will ensure? By following the OT protocols, ठीक है। पर्पस क्या है, परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर्स, मेंटेन absolute sterility, includes operation theater that is main surgical area, स्टेराइल सर्जिकल स्टोरेज और स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट टेबल्स। तो ये जो एरिया है आपका जहाँ पे ऑपरेटिंग रूम है, और ये एरिया आपका जोन 3 है जो कि स्टेराइल एरिया है, ठीक है। इसमें आपका स्टेराइल के सर्जिकल स्टोरेज होता है, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट टेबल्स होती हैं और ओटी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये आपका बेसिकली ओटी का वो जोन 3 है जहाँ पे आपको प्रॉपर ड्रेस में विथ ऑल इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल, विथ ऑल दिस स्टेराइल environment you should enter and OT is performed here. स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि दे एंटर ओनली इन प्रॉपर स्क्रबिंग, मेंटेन स्टेराइल गाउन्स, ग्लव्स, ड्रेप्स, नेवर टर्न बैक एंड रीच ओवर स्टेराइल फील्ड्स, इंश्योर स्टेराइल पैक्स आर इंटैक्ट एंड वैलिड। ये सारी ओटी स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। डर्टी जोन, डिस्पोजेबल जोन और जोन 4 जो आपका डिस्पोजेबल कॉरिडोर आप ये देख रहे हो, ठीक है। तो दिस इज डर्टी जोन और डिस्पोजेबल जोन। आवर एरिया ऑफ वेस्ट डिस्पोजल यूज्ड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर एंड पोस्ट ऑफ क्लीनिंग के लिए डिस्पोजेबल जोन या जोन 4 फॉलो होता है। इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन ऑफ क्लीन एंड स्टेराइल एरिया। अगर वापस से आपका किसी भी तरह से ये जो वेस्ट है या पोस्ट ऑफ क्लीनिंग का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके स्टेराइल एरिया में अगर चला गया तो दैट विल बिकम नॉन स्टेराइल, राइट। एंड इन्फेक्शन और कॉन्टामिनेशन बढ़ सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जोन 4 में जाते हैं जो कि यूज होता है डिस्पोज करने के लिए और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करने के लिए और पोस्ट ऑफ क्लीनिंग के लिए भी, ठीक है। तो प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी उस एरिया में होता है। इंक्लूड सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग एरिया, बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज एंड लिनन डिस्पोजेबल पॉइंट, ठीक है। इस तरह से होता है अगर आप का फैसिलिटी में ये है तो, ठीक है। बेसिकली एक लिनन क्लीनिंग एरिया है, वॉश के लिए है, वॉश सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग एरिया एंड लिनन डिस्पोजेबल, ठीक है। लिनन डिस्पोजेबल यहाँ पे इस तरह से बिन्स में कर देते हैं, ठीक है। नोटिस यहाँ पे इस तरह की नोटिस होनी चाहिए कि डर्टी एरिया है और बायो हजार्ड का वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, इस तरह के जो जो वेस्ट हैं उनका प्रॉपर बिन्स होना चाहिए और प्रॉपर उस पर लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है। स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेवर टेक डर्टी मटेरियल बैक टू क्लीन और स्टेराइल जोन, फॉलो BMW एंड यूज PPE, यही है।
ठीक है? तो करेक्ट मूवमेंट बिटवीन ओटी ज़ोन्स कैसे होता है? पहले सबसे पहले अलाउड डायरेक्शन क्या-क्या है? प्रोटेक्टिव ज़ोन, देन क्लीन ज़ोन, देन स्टेराइल ज़ोन, देन डर्टी ज़ोन, ठीक है? और डर्टी ज़ोन से आपको फिर एग्ज़िट कर जाना है। नेवर मूव बैकवर्ड, कभी भी आपको डर्टी से क्लीन या स्टेराइल एरिया में नहीं जाना है। दिस इज़ स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड एज़ पर एनएबीएस और क्यूसीआई गाइडलाइंस, ठीक है? की रूल्स क्या है? मेंटेन वन वे फ्लो ऑफ स्टाफ, पेशेंट एंड मटेरियल। स्टेराइल स्टाफ मस्ट अवॉइड क्रॉसिंग इनटू नॉन स्टेराइल zones. All equipment should be disinfected before entering clean and sterile zone. Practical training activities. पहला क्या है? ओटी जोनिंग वॉक थ्रू, गाइड टूर एक्सप्लेनिंग ईच जोन, ठीक है? आइडेंटिफाई कंटामिनेशन रिस्क, ये एडमिन एडमिन का काम है कि वो इस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें, या क्लिनिकल जो भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो भी दे सकते हैं। तो उनको एक गाइडेड टूर देना चाहिए कि हर ज़ोन को एक्सप्लेन करते हुए, और उसमें क्या-क्या कंटामिनेशन रिस्क हो सकते हैं, ठीक है? दूसरी एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं? केस सिनेरियो कर सकते हैं, मूवमेंट कंट्रोल। स्टाफ मस्ट डिसाइड करेक्ट मूवमेंट पाथ, ठीक है? ज़ोनिंग वायलेशन ड्रिल, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम सैंपल सिनेरियो, ठीक है? कॉम्पिटेंसी चेकलिस्ट में आप क्या-क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो आइडेंटिफाई ऑल ओटी ज़ोन्स, इसमें कॉम्पिटेंट है स्टाफ की नहीं, वेयर पीपीई करेक्टली, फॉलो मूवमेंट पाथवे, मेंटेन स्टेराइल फील्ड डिसिप्लिन एंड हैंडल्स डर्टी मटेरियल सेफली। इसमें आपको देखना है, जब आप स्किल ओटी टेक्नीशियन की कर रहे हो जोनिंग में, तो इन पॉइंट्स पे आप चेक कर सकते हो कि वेदर दे आर कॉम्पिटेंट और नॉट। इफ दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, देन दे नीड अ ट्रेनिंग विच हैज़ टू बी डन बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट। थैंक यू। आई थिंक आपको ओटी ज़ोनिंग समझ में आई होगी। मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ और भी इसमें ऐड कर सकूँ, ताकि ये आपको और ईज़ी से समझ में आए और आप इसको प्रॉपर फ़ॉलो करिए, और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाइए अपने यहाँ के क्वालिटी कंट्रोल टीम को, या क्वालिटी एडमिन को, या मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इंटीमेट करके। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।